क्या होती है आचार संहिता, क्यों लागू की जाती है, सबसे पहले कब लागू की गई और इससे जुड़े क्या क्या नियम हैं, नियम तोड़ने पर क्या एक्शन होता है। चुनाव आयोग ने राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम के विधानसभा चुनावों की तारीखों की बीते रोज घोषणा की है। मिजोरम में 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे तो छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में वोटिंग होगी। ये तारीख 7 नवंबर और 17 नवंबर होगी। मध्य प्रदेश में चुनाव 17 नवंबर को होंगे और राजस्थान में 25 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। तेलंगाना में वोटिंग डेट 13 नवंबर फिक्स है। इसके साथ ही इन 5 राज्यों में चुनाव आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। इस वीडियो में आपको आचार संहिता से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी मिलेगी। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, इससे किस तरह से सभी सियासी दल और प्रत्याशी बंद जाते हैं, सारी जानकारी आपको अगले 3 मिनट में मिल जाएगी। इन नियमों यानी आचार संहिता का पालन करना सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी होती है। इसके तहत कई नियम हैं जिनका पालन करना जरूरी होता है। साथ ही नियम तोड़ने वालों के लिए सजा का भी प्रावधान है। आचार संहिता के उल्लंघन पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है, जो कई तरह की हो सकती है। तो नियम न टूटे या फिर नियम तोड़ने वालों की जानकारी सही विभाग तक पहुंचाई जा सके, इसके लिए जानते हैं कि क्या है आचार संहिता के नियम। देश में स्वतंत्र चुनाव के लिए चुनाव आयोग के बनाए गए नियमों यानी आचार संहिता का पालन करना सभी राजनीतिक दलों की नैतिक जिम्मेदारी होती है। इसके तहत कई नियम हैं जिनका पालन करना बेहद जरूरी होता है। साथ ही नियम तोड़ने वालों के लिए सजा का प्रावधान भी है। आचार संहिता के उल्लंघन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाती है, जो कई तरह की हो सकती है। तो नियम ना टूटे या फिर नियम तोड़ने वालों की जानकारी सही विभाग तक पहुंचाई जा सके, इसके लिए जानते हैं कि क्या है आचार संहिता के नियम। आदर्श आचार संहिता के कारण उन कामों पर पाबंदी होती है जिनसे किसी भी तरह से वोट प्रभावित हो सके। मसलन सार्वजनिक उद्घाटन, शिलान्यास पूरी तरह से बंद, नए कामों की स्वीकृति बंद, सरकार की उपलब्धियों वाले होर्डिंग्स बैन, संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में शासकीय दौरे बैन, सरकारी वाहनों में नहीं लग पाते हैं सायरन, सरकार की उपलब्धियों वाले लगे हुए होल्डिंग भी हटा दिए जाते हैं, सरकारी भवनों में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री या राजनीतिक व्यक्तियों के फोटो पूरी तरह से प्रतिबंधित होते हैं। सरकार की उपलब्धियों वाले प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और अन्य मीडिया में विज्ञापन भी पूरी तरह से बैन हो जाते हैं। किसी तरह के रिश्वत या प्रलोभन देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर खास ख्याल रखें। आपकी एक पोस्ट आपको जेल भेजने के लिए काफी है, इसलिए किसी तरह के मैसेज को शेयर करने या लिखने से पहले आचार संहिता के नियम को ध्यान से पढ़ लें। कोई आम आदमी भी इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर भी आचार संहिता के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसका मतलब यह है कि अगर आप अपने किसी नेता के प्रचार में लगे हैं तब भी आपको इन नियमों को लेकर जागरूक रहना होगा। अगर कोई राजनेता आपको नियमों के इतर काम करने के लिए कहता है तो आप इसे आचार संहिता के बारे में बताकर ऐसा करने से मना कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करते पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई होगी। ज्यादातर मामलों में आपको हिरासत में लिया जा सकता है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर खास ख्याल रखें। आपकी एक पोस्ट आपको जेल भेजने के लिए काफी है, इसलिए किसी तरह के मैसेज को शेयर करने या लिखने से पहले आचार संहिता के नियमों को ध्यान से पढ़ लें। कोई आम आदमी भी इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर भी आचार संहिता के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसका मतलब यह है कि अगर आप अपने किसी नेता के प्रचार में जुटे हुए हैं तब भी आपको इन नियमों को लेकर पूरी तरह से जागरूक रहना होगा। अगर कोई राजनेता आपको इन नियमों के इतर काम करने के लिए कहता है तो आप उसे आचार संहिता के बारे में बताकर ऐसा करने से मना कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करते पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई होगी। ज्यादातर मामलों में आपको हिरासत में भी लिया जा सकता है। अगर नियम तोड़ा तो क्या होता है, अब आपको यह बताते हैं। राज्यों में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सरकारी कर्मचारी चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक निर्वाचन आयोग के कर्मचारी बन जाते हैं। चुनाव आचार संहिता चुनाव आयोग के बनाए गए वो नियम हैं जिनका पालन हर पार्टी और हर उम्मीदवार के लिए खासा जरूरी है। इनका उल्लंघन करने पर सख्त सजा हो सकती है। चुनाव लड़ने पर आपके रोक भी लग सकती है अगर कोई प्रत्याशी खड़ा है और इन नियमों का उल्लंघन करता है। एफआईआर भी आपके खिलाफ हो सकती है और उम्मीदवार को जेल का रास्ता भी देखना पड़ सकता है। चुनाव के दौरान कोई भी मंत्री
सरकारी दौरे को चुनाव के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। सरकारी संसाधनों का भी किसी भी तरह के चुनाव के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यहां तक कि कोई भी सत्ताधारी नेता सरकारी वाहनों और भवनों का चुनाव के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। केंद्र सरकार हो या किसी भी प्रदेश की सरकार, ना तो कोई घोषणा कर सकती है, ना शिलान्यास, ना लोकार्पण कर सकती है। सरकारी खर्च से ऐसा आयोजन भी नहीं किया जा सकता है जिससे किसी भी दल विशेष को लाभ पहुंचता हो। इस पर नजर रखने के लिए चुनाव आयोग एक खास पर्यवेक्षक नियुक्त करता है। उम्मीदवार और पार्टी को जुलूस निकालने या रैली और बैठक करने के लिए चुनाव आयोग से अनुमति लेनी होती है। इसकी जानकारी निकटतम थाने में भी देनी होती है। सभा के स्थान व समय की पूर्व सूचना पुलिस अधिकारियों को देनी होती है। उम्मीदवार और पार्टी को जुलूस निकालने या रैली में बैठक करने के लिए चुनाव आयोग से परमिशन लेनी पड़ती है। इसकी जानकारी निकटतम थाने में भी देनी होती है। सभा के स्थान और समय की पूर्व सूचना पुलिस अधिकारियों को देनी होती है। कोई भी पार्टी या उम्मीदवार ऐसा काम नहीं कर सकता जिससे जातियों और धार्मिक या भाषाई समुदायों के बीच मतभेद बढ़े या फिर घृणा फैले। मत पाने के लिए रिश्वत देना, मतदाताओं को परेशान करना, इसका बड़ा खामियाजा उठाना पड़ता है आरोपियों को। आचार संहिता के दौरान व्यक्तिगत टिप्पणियां करने पर भी चुनाव आयोग आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। किसी की अनुमति के बिना उसकी दीवार या भूमि का उपयोग नहीं किया जा सकता। मतदान के दिन मतदान केंद्र से 100 मीटर के दायरे में चुनाव प्रचार पर रोक और मतदान से एक दिन पहले किसी भी बैठक पर रोक लग जाती है। पूरी चुनावी प्रक्रिया के दौरान कोई सरकारी भर्ती नहीं की जाएगी। चुनाव के दौरान ये माना जाता है कि कई बार कैंडिडेट शराब वितरित करते हैं, इसलिए कैंडिडेट्स की ओर से वोटर्स को शराब बांटना आचार संहिता में एकदम मना है। किसी भी अनुमति के बिना उसकी दीवार या भूमि का उपयोग नहीं किया जा सकता। मतदान के दिन मतदान केंद्र से 100 मीटर के दायरे में चुनाव प्रचार पर रोक और मतदान से एक दिन पहले किसी भी बैठक पर रोक लग जाती है। पूरी चुनावी प्रक्रिया के दौरान कोई सरकारी भर्ती नहीं की जाती है। चुनाव के दौरान यह माना जाता है कि कई बार कैंडिडेट शराब वितरित करते हैं, इसलिए कैंडिडेट्स की ओर से वोटर्स को शराब बांटना आचार संहिता के दौरान एकदम मना है। तो दोस्तों, ये थी आचार संहिता से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी लेकिन काम की जानकारियां। इंफॉर्मेशन कैसी लगी आपको? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही देश दुनिया की ऐसी ही तमाम डिटेल्ड अपडेट्स के लिए TV9 भारतवर्ष यूट्यूब चैनल है, उसकी ओरिजिनल प्लेलिस्ट में जाएं और वहां के वीडियोस लगातार देखते रहें। मैं प्रियंक वाजपेयी, शुक्रिया, नमस्कार।